हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो। एंड प्लीज़ गाइस लाइक करा करें जिससे मेरी स्टोरी और लोगों तक पहुंचे। आप लोगों के लाइक बहुत कम आ रहे हैं। मैं इतनी मेहनत करता हूं आपके लिए, आप एक लाइक नहीं कर सकते। आप मुझे मोटिवेट फील नहीं करा सकते ताकि मैं और स्टोरी ला सकूं। तभी मैं डाउन हो गया हूँ, स्लो डाउन। अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले की तरीके आपके लिए हर चैनल पे अलग अलग स्टोरी लाऊं तो मोटिवेट करिए, क्योंकि फिर मन नहीं होता है बनाने का। इतनी सारी मेहनत करने का क्या फ़ायदा जब आप लाइक तक नहीं करते हो, बस देख के चले जाते हो। आपके लाइक से मेरी रीच बढ़ेगी, लोगों तक मेरी स्टोरी पहुंचेगी, लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हो। मेरी मेहनत को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। क्या फ़ायदा है मेरा इतना काम करने का। मैं अपनी हेल्थ को भी साइड में रख के स्टोरी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ला रहा हूँ आपके लिए 2 स्टोरी एक साथ, रेगुलर पार्ट। पता नहीं कैसे कैसे करके मैं सब कुछ एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको हमेशा एंटरटेन करूँ, न्यू न्यू स्टोरी लाऊँ, न्यू कॉन्सेप्ट लाऊँ। कोशिश करता हूँ कि आपके दिए हुए आइडियाज़ को भी कहीं ना कहीं ऐड करके मैं स्टोरी बनाता हूँ, लाता भी हूँ। एंड आगे भी वर्क करूँगा आपके दिए हुए आइडिया पे। और जो अभी ला रहा हूँ आपके लिए उसे आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, बट उस तरीके से मेरा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं जा रहा है। मीन्स कि देख तो रहे हैं लोग लेकिन लाइक बहुत कम कर रहे हैं, कमेंट भी नहीं आ रहे उतने जितने आने चाहिए, ना ही लाइक आ रहे हैं। लाइक करोगे तो मेरी वीडियो आगे लोगों तक पहुंचेगी। मुझे पता है ये शायद आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक ऑथर के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो दिन रात नए नए आइडियाज़ सोचता है, उस पर काम करता है, फिर उसे रिकॉर्ड करता है, फिर एडिट करता है एंड आपके पास लेके आता है। अपने पूरे दिन का वक्त निकाल के कैसे भी करके अब तक लाता हूँ। तो हो सके तो अपना सपोर्ट दिखाइए। खैर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको हर एक स्टोरी में करना है। मुझे पता है कि कुछ पसंद आ सकती है, कुछ नहीं भी आ सकती है, लेकिन जो पसंद आती है कम से कम उसमें ही अपना सपोर्ट दिखाइए। बाकी स्किप कर रहे हैं तो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई भी पसंद आती है तो उसे लाइक तो कर ही दीजिए। आप सब इतने सारे लोग हैं मेरे पास, इतनी बड़ी फैमिली है, लेकिन सपोर्ट बहुत कम लोग दिखा रहे हैं। तो मैं बस होप करूँगा कि आप मुझे सपोर्ट दिखाइए, वरना मैं इससे शायद, मैंने बहुत बार बोला है कि कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि जब जब मैं डीमोटिवेट होता हूँ, जब जब मैं लो फील करता हूँ तो ऐसा लगता है कि छोड़ देना चाहिए मुझे, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। मैं वांगशन इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि जितना मैं कनेक्ट हूँ वांगशन के साथ और भी लोग कनेक्ट हैं, तो वो लोग शायद आगे भी मुझसे न्यू न्यू स्टोरी सुनना चाहते होंगे, तो शायद सपोर्ट दिखाएं। लेकिन अगर इस तरीके से रहा तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा कोई फ़ायदा है इसे आगे कंटिन्यू करने का। देखिए, काम को अप्रिशिएट किया जाए तभी तक मन लगता है, वरना नहीं लगता है। खैर, मैं अपनी बात आपसे कह चुका हूँ। अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, वरना मैं भी अपना देखता हूँ क्या ही करूँगा। खुद को कब तक मोटिवेट करूँगा एंड कब तक ये स्टोरी कंटिन्यू करूँगा। एक दिन मेरा भी सब्र ख़त्म हो जाएगा एंड मैं भी शायद स्टॉप कर दूँ। बाकी सारे जितने भी ऑथर हैं, जितने छोड़ के गए हैं, वो इसी वजह से गए हैं। और अगर आप लोग, जो बचे हुए लोग हैं, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो मे भी शायद वो भी धीरे धीरे करके मूव ऑन कर लें, क्योंकि सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप में से कुछ लोग स्किप भी कर देंगे इसे, मुझे पता है, लेकिन मुझे अपनी बात कहनी थी बस। जो भी लोग सुनेंगे शायद वो समझे इसे। खैर, मैं इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करता हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी एक साथ थे। वांग जी ने न्यू ड्रेस बनाई थी और उसका इस बार स्टाइल बिल्कुल अलग था, लेकिन विंग को ये बात नहीं पता थी। वांग जी ने उससे कहा था कि वो पहले भी कर चुका है, लेकिन सच कहें तो वांग जी का ये फर्स्ट टाइम था जो वो डायरेक्ट किसी ह्यूमन पे कपड़े से डायरेक्ट ड्रेस रेडी कर रहा हो। विंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था वांग जी से कि वो कुछ यूनिक तरीके से ड्रेस डिज़ाइन कर रहा है। हाँ, उसे थोड़ा शाय फील हो रहा था, लेकिन उसे मज़ा भी आ रही थी, कुछ इंटरेस्टिंग भी दिख रहा था। विंग को वांग जी के साथ काम करके बहुत मज़ा आया था और विंग वहाँ से वांग जी को ग्रीट करके निकल गया था। वांग जी उसके जाने के बाद उसे देख रहा था और मन में सोच रहा था उसे जो चाहिए वो तो वो हासिल कर ही लेगा बहुत जल्द।
वांग जी स्माइल करता है एंड वो उठ जाता है। उसके बाद वो भी अपने घर जाता है। यहाँ से टाइम स्किप होता है, हमें दिखाते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे वीक एक्साइटमेंट की वजह से पहले ही आ चुका था एंड वो ऑफिस में बैठ के वांग जी का वेट कर रहा था। इधर वांग जी धीरे से ऑफिस का डोर ओपन करता है एंड एंटर होता है। वांग जी जैसे डोर बंद करता है, वो देखता है सामने काउच पे विंग बैठा है। विंग तुरंत ही वांग जी को देख के खड़ा हो जाता है, उसे बो डाउन करता है एंड उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। वांग जी स्माइल करता है और कहता है तुम आज बहुत जल्दी। विंग कहता है जी सर, वो मैं आगे की ड्रेस के लिए एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली ये बहुत ही यूनिक है और फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो मैं यूनिक चीज़ों को अप्रिशिएट करता हूँ और एक्साइटेड होके देखना चाहता हूँ कि आगे क्या होगा। क्या क्या आप मॉर्निंग से ही उस पर काम करेंगे सर? वांग जी विंग के एक्साइटमेंट देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वांग जी कहता है यस, अगर तुम नहीं आते तो मैं तुम्हारा वेट करता, बट तुम आ चुके हो तो हाँ मैं काम करना चाहूँगा। विंग हैप्पी होता है और कहता फिर देर किस बात की, चलिए। वांग जी अपने बैग को रखता है और कहता है ओके, बट मुझे उससे पहले कुछ फाइलें चेक करनी है, उसके बाद ही मैं जाऊँगा। विंग कहता ओके ओके सर, आप काम कर लो। वांग जी कहता कॉफ़ी पियोगे? विंग कहता हाँ पीऊँगा। वांग जी कहता ठीक है बैठ जाओ। वांग जी विंग को बिठा देता है वापस से काउच पे एंड उसके बाद वो जाता है अपनी चेयर पे बैठता है, कॉल करता है एंड 2 कॉफ़ी मंगवाता है। वांग जी विंग की तरीके कॉफ़ी मंगवा रहा था, मीन्स कि जैसे उसे पसंद आ गया जो चीज़ विंग को पसंद है। वांग जी कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद वापस से फ़ोन रख देता है एंड उसके जो डेस्क था उस पर 2-3 फाइलें पड़ी थी। वांग जी उसे देखने लगता है, विंग वांग जी को देख रहा था। फिर उसके बाद वो फ़ोन निकालता है एंड अपने फ़ोन पे मैसेज टाइप करता है शिंग चैन को, उससे बताता है कुछ चीज़ें जो भी अभी हो रही हैं उसके साथ। शिंग चैन जान के सरप्राइज़ होता है कि वांग जी इस तरीके से काम कर रहा है, ये सच में यूनिक है। इधर वांग जी विंग को बीच बीच में देख रहा था और अपनी फ़ाइलों को भी चेक कर रहा था। फ़ाइलों का काम ख़त्म होने तक उसकी कॉफ़ी आ जाती है, तभी डोर ओपन होता है एंड एक पर्सन आके कॉफ़ी रख देता है। वांग जी विंग से कहता है विंग कम हियर। विंग उठता है और वांग जी के सामने आके बैठ जाता है चेयर पे। वांग जी कहता है कॉफ़ी पियो। विंग देखता है, विंग कहता है आपने ब्लैक कॉफ़ी नहीं मंगवाई सर? वांग जी कहता है अब मुझे तुम्हारा तरीका पसंद आने लगा है, तो मैं ऐसी कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर चुका हूँ। विंग सुनता है, स्माइल करता है और कहता है ओह। विंग धीरे से वांग जी को कप देता है, वांग जी उसे लेता है, विंग भी लेता है एंड दोनों कॉफ़ी पीते हैं। वांग जी बातें करता है थोड़ी बहुत, उसके बारे में पूछता है, उसकी स्कूलिंग, उसके फैमिली के बारे में। विंग ऐसे नॉर्मली बताता है कि उसकी फैमिली में ज़्यादा कोई नहीं है, उसकी मॉम है, दैट्स इट। विंग कहता है उसके डैड के जाने के बाद सडनली उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, उसे और भी आगे पढ़ना था, कुछ अलग करना था, बट उसने फिर अपने पैशन को चूज़ किया एंड शिंग चैन की कंपनी को ज्वाइन किया और इस समय वो मॉडल है। वांग जी कहता ओह, मतलब तुम इस समय घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लो? तभी विंग कहता जी, क्योंकि मेरी मॉम की हेल्थ ठीक नहीं रहती है। वांग जी कहता ओके। विंग फिर धीरे से चुप रहता है कुछ देर और कहता है अब क्या मैं कुछ पूछूं? वांग जी कहता विंग कहता आपके घर में कौन कौन है? क्योंकि आप अपनी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करते, तो मैंने आपके बारे में नहीं सुना है कि आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है। वांग जी कहता है मेरी फैमिली में मेरे डैड है, मॉम है, ब्रदर है, लेकिन दूर दूर तक हैं। एक्चुअली मेरे फादर को मेरा ये काम पसंद नहीं था, तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया एंड मैंने घर छोड़ दिया। कहने के लिए फैमिली है मेरे पास, लेकिन अभी के लिए कोई नहीं है, मैं अकेले रहता हूँ। विंग कहता ओह, अब मुझे नहीं पता था सर। वांग जी कहता किसी को नहीं पता, इसीलिए शेयर नहीं करता। फैमिली होने के बाद भी मेरी फैमिली नहीं है, तो बताने का क्या फ़ायदा पब्लिक को। मैं अपने काम के साथ खुश हूँ। विंग कहता आपको याद नहीं आती? वांग जी कहता मुझे मुझे याद आती है, लेकिन इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं वापस नहीं जा सकता, मैंने घर छोड़ दिया, मतलब छोड़ दिया। विंग कहता अच्छा। विंग चुप हो जाता है और उनकी कॉफ़ी ऐसे ख़त्म होती है। वांग जी कहता मेरा काम हो गया, चले। विंग कहता ओके सर। दोनों जाते हैं उस रूम में
वांग जी विंग को कहता है जाओ जाके वो ड्रेस पहन के आओ। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है जैसे कल पहनी थी वैसे ही। विंग कहता है ओके सर। विंग वहाँ से सीधे उस रूम में जाता है, चेंज करता है और आज वो आराम से पहन लेता है क्योंकि आज उसे ज़्यादा जगह से उसे कवर नहीं करना था। ऊपर का पोर्शन रेडी था, मतलब कि उसका कॉलर बन चुका था, स्लीव्स बन चुकी थी एंड उसे अब नीचे का ही पोर्शन कवर करना था। विंग बस 2-3 क्लिप लगाता है एंड वो बाहर आ जाता है। वांग जी देख रहा था। विंग जब बाहर आता है तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है क्योंकि वो ड्रेस विंग पे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। विंग की फिटिंग बहुत अच्छी आई थी। वांग जी विंग को कहता है इधर आओ। विंग काउच के पास जाता है क्योंकि वांग जी वहीं बैठा था। वांग जी कहता है बैठ जाओ। विंग कहता है आप बैठ जाओ। वांग जी कहता है विंग काउच पे बैठने वाला था, वांग जी रोक देता है। विंग स्टॉप होता है और कहता क्या हुआ सर। वांग जी कहता है यहाँ नहीं। वांग जी सामने की टेबल देखता है। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी टेबल का कुछ सामान साइड करता है जो थोड़ा बहुत रखा था। वांग जी कहता है यहाँ बैठो। विंग देख रहा था। विंग कहता है टेबल पे। वांग जी कहता विंग कहता ओके। विंग कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता, चुपचाप जाके टेबल पे बैठ जाता है। वांग जी कहता अपना एक लेग ऊपर करो, काउच पे रखो। विंग देख रहा था। जैसे विंग एक लेग काउच पे रखता है, जो कपड़ा था वो स्लाइड हो जाता है एंड विंग की थाइस तक शो होता है। विंग सडनली तुरंत ही कपड़े से हाइड करता है और नर्वस होता है। विंग कहता आई एम सॉरी, वो मैंने इसे अच्छे से क्लिप लगाया था बट ज़्यादा नहीं थी तो। वांग जी कहता है इट्स ओके, मैं कुछ कह रहा हूँ क्या। विंग चुप हो जाता है और शर्मा जाता है। वांग जी जो कपड़ा विंग ढक रहा था अपने पैरों को, उस कपड़े को हटा देता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हैं। वांग जी विंग के थाइस तक का जो कवर एरिया था उसे नहीं देखता है, जो ओपन एरिया था उसके लेग को देख रहा था एक टक। विंग को अजीब फील हो रहा था, उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी। वांग जी उस कपड़े को देखता है एंड उस पर धीरे से टच करते हुए काम करना स्टार्ट करता है। विंग कहता क्या आप इससे ओपन रखेंगे। वांग जी कहता है मैं इसे ओपन रखूँगा, दोनों लेग शो होंगे। विंग कहता आप ये कैसे। वांग जी कहता बता रहा हूँ। वांग जी उसे क्रिएट करना स्टार्ट करता है और विंग चुप हो जाता है। वांग जी उस पर अदर कलर के कपड़े का यूज़ करता है जो उसे सिलेक्ट किए थे एंड वो मोतियों का यूज़ करके उसे बनाता है। विंग बस देख रहा था। वांग जी एक साइड का पूरा कवर करता है। विंग का लेग शो हो रहा था और विंग को शाय फील हो रहा था, बट वो एक मॉडल था तो उसे नॉर्मली लेना होगा, बट उसे सिर्फ वांग जी से शाय फील हो रहा था। अभी तक उसे इतना शाय किसी से फील नहीं हुआ। वांग जी विंग के दूसरे लेग को कहता है अब इसे नीचे रखो और दूसरे को ऊपर। विंग ऊपर करता है एंड फिर से कपड़ा स्लाइड होता है। विंग इस बार शर्माता नहीं है। वांग जी विंग के पास से कपड़े को जैसे ले रहा था, उसके फिंगर विंग के थाइस से टच होती है और विंग बस घबरा जाता है। जब जब वांग जी उसके थाइस उसके लेग को टच कर रहा था तब तब विंग की हार्ट बीट बढ़ रही थी और घबरा रहा था वो। विंग सर नीचे करता है। वांग जी फिर से स्टिचिंग करना स्टार्ट करता है एंड उसके फिंगर टच हो रही थी विंग के पैर से और विंग वाइब्रेट कर रहा था, बट वो शो नहीं कर रहा था ज़्यादा। वांग जी दूसरे लेग के जो ड्रेस था उसे भी पूरा कंफर्म बना देता है। विंग रिलैक्स होता है। वांग जी तैयार कर देता है और कहता है ये तो कंप्लीट हो चुका है। विंग कहता है हाँ बहुत डिफरेंट लग रहा है। वांग जी तुरंत ही उसे पकड़ता है एंड मेजरमेंट अच्छे से लेता है। विंग समझ नहीं पाता। वांग जी विंग के बैग के पीछे देखता है। विंग चुपचाप बैठा था। वांग जी उसके बैग पे हाथ लगाता है। विंग बस वांग जी के टच को महसूस कर रहा था। वांग जी उसे ब्लेड से कट करता है और उसमें ट्रायंगल बनाता है। ट्रायंगल से डीप नेक मतलब आगे एंड पीछे, मतलब डीप बैक एंड डीप नेक का यूज़ करता है। विंग को महसूस होता है कि जैसे वांग जी ने कुछ कट किया है। वांग जी पीछे का पोर्शन पूरा गायब कर देता है वी शेप में, मतलब ट्रायंगल बना था। विंग को महसूस होता है जैसे कि पीछे का सब ओपन है, बट विंग कुछ कहता नहीं है। विंग को घबराहट हो रही थी। वांग जी एक चेयर लेता है एंड पीछे बैठ जाता है विंग के। विंग गल्प करता है। वांग जी के फिंगर टच हो रही थी उसके बैक से एंड विंग बार बार खुद को आगे कर रहा था, लाइक स्ट्रेट हो रहा था।
जिसकी वजह से वेइंग के जो बॉडी थी वो वांग जी के हाथों से दूर हो जाए। वांग जी सब देख रहा था बट कुछ कहता नहीं है। वो फिर से उसे प्रिपेयर करता है और वो इस बार सिर्फ मोतियों से उसे बनाता है। वेइंग को बहुत अलग लग रहा था। वांग जी कुछ चेन का यूज़ करता है पीछे साइड एंड वेइंग को वो ठंडी चेनें टच हो रही थी। वेइंग के बॉडी से वो मेटल जब टच हो रहा था तो वेइंग को बहुत अलग लग रहा था। बहुत ब्यूटीफुल उस चेन का लुक था। वेइंग उसका हैवीपन फील कर रहा था। वेइंग बस चुपचाप बैठा था। वांग जी सारी चेनों को अटैच करता है मोतियों के साथ एंड वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। बैक पोर्शन पूरा ओपन। वांग जी को वेइंग बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। अमेजिंग। वांग जी उड़ जाता है और ये सब करते हुए लंच हो जाता है। तभी वेइंग कहता सर। वांग जी स्टॉप होता है और वेइंग के आगे आता है। वेइंग तुरंत ही अपने पैरों को समेट के बैठ जाता है और वो खुद को हाइड करता है। वांग जी देख रहा था। वेइंग आइस ब्लिंक करता है। वांग जी कहता तुम टायर्ड तो नहीं हो? वेइंग कहता नहीं, लेकिन कुछ पूछना है। वांग जी कहता वेइंग कहता ये बैकलेस बनाया है क्या आपने? वांग जी स्माइल करता और कहता बैकलेस। वेइंग आइस ब्लिंक करता, मन में सोचता इन्होंने मेरी पूरी बैग देख ली होगी। वेइंग बस देख रहा था। वांग जी कहता लंच टाइम हो गया, चाहो तो चेंज कर लो, बाकी का काम हम बाद में करेंगे। वेइंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता जाओ चेंज कर लो। वेइंग धीरे से उठ जाता है और वेइंग को अपने लेग्स शो हो रहे थे चलने में। वेइंग कहता इन्होंने तो पूरे कपड़े का मर्डर कर दिया, लेकिन ये कैसे बहुत डिफरेंट दिख रही है ये डिज़ाइन। मैं इसे पहन के मैं तो शो हो जाऊंगा, लेकिन मैं तो मॉडल हूँ, मुझे ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। वेइंग उठ जाता है। वेइंग को तुरंत ही याद आता है कि उसकी बैग पूरी शो हो रही है। वेइंग जैसे टर्न होता है वांग जी की तरफ, वांग जी वेइंग की बैग देखता है। वेइंग तुरंत उसे अपने हाथ से हाइड करता है और वांग जी को टर्न करके देखता है फेस और एक फेक स्माइल देता है। वांग जी वेइंग को देख रहा था, उसके बाद दूसरी तरफ फेस कर लेता है। वेइंग रिलैक्स होता है। जैसे ही वेइंग जाता है रूम की तरफ, वैसे वांग जी वेइंग को वापस से देखता है। वेइंग मन में कहता अच्छा ये मुझे देख नहीं रहा है, वरना मैं अनकंफर्टेबल हो जाता। वांग जी वेइंग के जाने के बाद उसे देखता और कहता मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो तो चाहता ही हूँ, लेकिन उसके साथ ये कंपटीशन और ये डिज़ाइन बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो हाँ, मेरा वर्क सबसे पहले आता है और इसके साथ मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। वेइंग रूम में आने के बाद खुद को देखता है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ऑलरेडी सामने से। वो फेस टर्न करता है और देखने की कोशिश करता है कि वांग जी ने क्या ही कलाकारी की है बैक साइड। वेइंग फेस साइड करके देखता है मिरर से, उसकी बैक पूरी विजिबल हो रही थी। वेइंग बड़ी बड़ी आइज़ करता और कहता व्हाट, इन्होंने इतना ज़्यादा बैकलेस बनाया, ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है। वेइंग देखता और कहता ये सच में बहुत खूबसूरत है, ये बनने के बाद कैसे लगेगा, लेकिन इसमें मेरी बैग शो हो रही है। हाँ, बहुत डर लग रहा है, ये मुझे देख रहा है। वेइंग आंखें बंद करता है टाइट करके और सोच रहा था सब कुछ। वेइंग को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। वेइंग अपने फेस पे हाथ रख लेता है। वो इमेजिन करता है कि कैसे वांग जी की फिंगर उसके बैग से टच हो रही थी बार बार एंड वांग जी ने देखा होगा उसे। वेइंग शर्माता है और कहता है कितना ज़्यादा अजीब था। वेइंग शाय होता है, उसके बाद तुरंत ही चेंज करता है, वो बाहर आता है। वांग जी कॉल पे बात कर रहा था, वो कॉल को कट करता है और वहीं काउच पे बैठा रहता है। वेइंग धीरे से वांग जी के पास आता है और कहता है सर, तो आप भी लंच करेंगे ना? वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता करूँगा। वेइंग स्माइल करता और कहता है गुड, मैं जा रहा हूँ लंच करने। वांग जी कहता स्टॉप। वेइंग स्टॉप होता है। वांग जी कहता तुम्हें लंच ही करना है ना, तो तुम मेरे साथ कर लो, मैं अकेले खाऊंगा, कंपनी दे देना मुझे। वेइंग कहता सर, पर
पर आप बॉस हैं और मैं कल तो मैंने खा लिया था, बट रोज़ रोज़। वांग जी कहता रोज़ रोज़ तुम्हें मेरे साथ ही खाना चाहिए क्योंकि हम एक साथ काम करें, और वैसे भी मैं अकेले खाना नहीं चाहता, वैसे भी हमेशा अकेले ही खाता हूँ। कम से कम तुम ही कंपनी दे दो मुझे 1 मंथ की। वहीं कहता ओके ओके सर। वहीं कहता तो फिर मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ। वांग जी कहता नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, बैठ जाओ। वहीं बैठ जाता है वांग जी की साइड में। वांग जी कहता मैंने ऑर्डर कर दिया, हम दोनों के लिए कुछ देर में आने वाला होगा। वहीं स्माइल करता और कहता ओह, तो मतलब आपको पता था कि मैं हाँ ही करूँगा। वांग जी कहता ना करने का कोई और रीज़न नहीं दिखा मुझे। वहीं स्माइल करता और कहता जी, डोर नॉक होता है, थोड़ी देर में वो पर्सन आके खाना रखता है जिसे वांग जी ने कहा था। वहीं देख रहा था, वांग जी आगे बढ़ने वाला था, तभी वहीं उसे रोक देता है। वो पर्सन खाना रख के निकल लेता है क्योंकि वांग जी ने उसे भेज दिया था। तभी विंग कहता आज आज मैं आपको सर्व करना चाहता हूँ सर। वांग जी देख रहा था। वांग जी हाँ में सिर करता है, हाथ पीछे करता है। विंग उसके लिए खाना निकालता है, बहुत आराम से, बहुत प्यार से। वो एक उसे प्लेट में लगा के देता है और कहता है ये लीजिए सर खाना। वांग जी देख रहा था। वांग जी स्माइल करता है एंड वो खाने को लेता है। विंग स्माइल करता है और बस देख रहा था। वांग जी धीरे धीरे एक एक बाइट लेता है। विंग भी अपने लिए खाना सर्व करता है और दोनों खाना खाते हैं। वांग जी स्माइल करता है, विंग भी। विंग सोच रहा था उस डिज़ाइन के बारे में एंड वांग जी सोच रहा था नेक्स्ट डिज़ाइन के बारे में, मतलब अब उसमें क्या करने वाला है। विंग बस शाय हो रहा था। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग धीरे धीरे करके खाना खाता है। वांग जी कहता है वैसे तो मैं कितना टाइम हुआ है यहाँ इस फील्ड में काम करते हुए। विंग कहता है कुछ ही मंथ हुए हैं सर, मैं न्यू हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, इसीलिए जब आपने मुझे सिलेक्ट किया तो मैं नर्वस हो गया था कि मुझे तो कुछ आता भी नहीं है और आपने मुझे सिलेक्ट कर लिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वांग जी कहता है अच्छा, बट दिन से फ़र्क नहीं पड़ता विंग, टैलेंट से पड़ता है एंड मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। विंग कहता है मैं अभी ज़्यादा आया भी नहीं हूँ पब्लिकली, तो आपको कैसे पता कि मैं टैलेंटेड हूँ। वांग जी कहता है जितना मैं जानता हूँ और जितना मैंने देखा उससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि तुम टैलेंटेड हो। सबसे बड़ी बात तुम ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा। विंग देख रहा था एंड वांग जी के माउथ से अपनी तारीफ़ सुन के उसे बहुत ज़्यादा अलग फील होता है। लाइक ये प्रोफेशनल नहीं लग रहा था, इसे डीप फीलिंग के साथ विंग फील कर रहा था। विंग कहता क्या सच में आपको लगता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ? क्या मेरे से ज़्यादा खूबसूरत कोई और मॉडल नहीं है? वांग जी कहता होंगे, लेकिन मेरे लिए तुम बहुत खूबसूरत हो विंग। विंग सर नीचे करता है। विंग मन में कहता है ये कैसे बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे लवर हो, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। विंग खुद को कंट्रोल करता है। इधर वांग जी देख रहा था विंग को। वांग जी कहता है एक क्वेश्चन पूछो। विंग देखता और कहता वांग जी कहता हर बार तुम ऐसे खो कहाँ जाते हो, तुम क्या सोचते हो बार बार? विंग बड़ी बड़ी आइस करता है। वांग जी कहता राइट, ये देखो तुम्हारा फेस बता रहा है कि तुम कुछ तो सोच रहे हो, क्योंकि जब भी मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो तुम बड़ी बड़ी आंखें कर लेते हो। विंग तुरंत ही नॉर्मल होता है और कहता ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर, अब मैं कुछ भी नहीं सोच रहा। वांग जी कहता है झूठ, तुम कुछ तो सोच रहे हो। विंग नामे सिर करता है। वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है। विंग तुरंत ही बड़ी बड़ी आइज़ करता है फिर से। वांग जी विंग के एक्सप्रेशन को देख रहा था। वांग जी एक हाथ जो काउच था उस पर रखता है विंग के साइड में। विंग एक लेग के ऊपर दूसरा लेग रख के बैठा हुआ था हाथ में प्लेट लेके। वो तुरंत ही पीछे की तरफ होता है लीन। वांग जी विंग की तरफ झुकता है, उसके हाथ में भी मतलब एक हाथ में प्लेट थी। वांग जी धीरे धीरे विंग की तरफ झुक रहा था। विंग एक हाथ पीछे रखता है, मतलब वांग जी के ही हाथ के जस्ट सामने एंड पीछे साइड रखता है। विंग झुकने लगता है। वांग जी कहता है मुझे तुम्हारी आँखों में साफ साफ झूठ दिख रहा है। विंग बस देख रहा था इनोसेंट आइज़ के साथ। वांग जी कहता
तुम कुछ तो सोच रहे हो। जब से मैं तुमसे मिला हूँ, तुम कुछ ना कुछ अपने दिमाग में सोचा करते हो। मैं जानना चाहता हूँ आखिर क्या। विंग विंग नर्वस होता है। विंग धीरे से प्लेट को साइड टेबल पे रखता है। वांग जी को देखते हुए ही वांग जी देख रहा था। वांग जी भी सेम ऐसे ही करता है। विंग धीरे से वांग जी के चेस्ट पे हाथ लगाता है और कहता ऐसा ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर। मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। वांग जी धीरे से विंग की कमर पे हाथ रखता है। विंग देख रहा था। वांग जी उसे स्ट्रेट बैठाता है वापस से, क्योंकि विंग लीन हो रहा था और अगर थोड़ा सा और होता तो वो काउच पे ही गिर जाता। वांग जी धीरे से सीधा करता है और दूर होता है विंग से। वांग जी कहता है ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। विंग बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसकी हार्ट बीट तेज़ हो गई थी। वांग जी बहुत करीब था उसके एंड विंग नर्वस हो चुका था। विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता है ठीक है, मेरा खाना हो गया, अब हम थोड़ा सा वॉक करके आते हैं, मुझे टेरेस पे जाना है। विंग कहता है ओके सर। वांग जी कहता है अगर तुम्हें आने का मन है तो साथ आ सकते हो, वरना तुम यहाँ पे भी रह सकते हो, या तुम्हें जो करना करो, मुझे कोई इशू नहीं है। विंग कहता है ओके। वांग जी उठ जाता है एंड वो धीरे से बाहर जाता है। विंग रिलैक्स होता है, अपने दिल पे हाथ रखता है। विंग की हालत ख़राब हो गई थी। वांग जी डोर ओपन करके बाहर जाने वाला था, बट वो स्टॉप होता है एंड विंग को एक बार देखता है। विंग अपने दिल पे हाथ रख के गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी स्मिक करता है एंड वो बाहर निकलता है। वांग जी के जाने के बाद विंग थोड़ा रिलैक्स होता है और काउच पे लीन हो जाता है। विंग कहता है शिट, वो कैसे मेरे करीब थे। मेरी तो हार्ट बीट बढ़ गई थी। उनकी ब्रीथिंग मेरे फेस पे फील हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे। मुझे मुझे शाय फील हो रहा है। वो क्या मुझे पसंद करते हैं। विंग यही सब कुछ सोच रहा था। विंग विंग को एक अलग सी टमी में टिकल फील होती है वांग जी के बारे में सोच के। विंग तुरंत ही सामने प्लेट देखता है वांग जी की। विंग धीरे से वांग जी की प्लेट को हाथ में लेता है, उसे देखता है एंड स्पून उठाता है, उसे इधर उधर खाने में चलाता है एंड उसके बाद वांग जी की प्लेट से एक बाइट लेता है। विंग जैसे महसूस कर रहा हो वांग जी का टेस्ट। विंग एक बाइट लेने के बाद थोड़ी देर का पॉज लेता है। उसके माउथ में स्पून थी। विंग स्लोली उसे बाहर निकालता है और आंखें बंद करके जैसे कि टेस्ट फील कर रहा हो वांग जी का। विंग धीरे से आइज ओपन करता है। विंग स्माइल करता है और कहता है इतना तो टेस्टी खाना नहीं था, बट इस प्लेट से कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लग रहा है। विंग स्माइल करता है, बहुत ज़्यादा उसे अच्छा फील होता है। विंग शाय हो जाता है। विंग प्लेट को रख देता है और कहता मैं क्या कर रहा हूँ, अगर उन्होंने देख लिया तो क्या सोचेंगे। विंग तुरंत ही ड्रामा करता है। वो तुरंत ही देखता है कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। विंग अपनी प्लेट उठाता है वांग जी की रख के और अपने बालों को रफल करता है। विंग कहता है अगर उन्होंने देख भी लिया तो मैं कह दूँगा भूल गया था मैं किस प्लेट में खा रहा था। विंग एक दो बाइट लेता है और कहता मैं क्यों खा रहा हूँ, मैं कैसे अपनी सोच को कंट्रोल करूँ। एक तो जब भी मैं ज़्यादा सोचता हूँ तो मुझे भूख बहुत लगती है। विंग उसे रख देता और कहता ज़्यादा खा लूँगा तो मोटा हो जाऊँगा, मुझे ड्रेस भी तो फिटिंग की चाहिए। विंग उठ जाता है और धीरे से बाहर निकलता है। विंग वॉक करता है, आसपास लोगों से बातें करता है। थोड़ी बहुत बातें होती हैं लेकिन विंग का मन नहीं लगता वांग जी के बिना। ऐसा अधूरापन उसे फील हो रहा था, जैसे कि इस ऑफिस में इतने सारे लोग होने के बाद भी विंग बिल्कुल अकेला है। उसे अधूरापन सा महसूस हो रहा था। उसे वांग जी के पास जाना था। विंग ज़्यादा कुछ नहीं सोचता, वो सीधे टेरेस पे जाता है। वो देखता है वांग जी ऐसे वॉक कर रहा है इधर से उधर। तभी विंग तुरंत ही जाता है और वांग जी के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। वांग जी जैसे टर्न होता है वैसे वो सामने विंग को देखता है। वांग जी कहता विंग धीरे से पास आता है और कहता जी सर, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं टेरेस पे आ गया। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, पर क्यों। विंग कहता अब वो
मुझे घुटन घुटन सी हो रही थी और मुझे फ्रेश एयर चाहिए थी, इसलिए मैं ऊपर आ गया। विंग बोल देता है कि उसे एयर की ज़रूरत है फ्रेश, बट उसे तो वांग जी की ज़रूरत थी। इधर वांग जी विंग से कहता ओके, तो तुम मेरे साथ वॉक कर सकते हो। विंग कहता इसीलिए मैं यहाँ आ गया। वांग जी कहता विंग कहता है यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वांग जी कहता इसीलिए जब भी मैं टायर्ड होता हूँ तो यहाँ वॉक के लिए आता हूँ। विंग कहता वांग जी विंग ऐसे टहल लेते, तभी दोनों एक जगह पे जाके स्टॉप होते हैं। वांग जी कुछ ट्रीज़ के बारे में बात कर रहा था, तभी विंग उन ट्री को देख रहा था, उनकी क्वालिटीज़ को वांग जी बता रहा था। विंग सोच रहा था कि इससे बहुत कुछ नॉलेज है, फ़ैशन के अलावा वांग जी काफ़ी चीज़ों की नॉलेज रखता है। ऐसी बातें हो रही थी, तभी विंग की नज़र सामने वाले एक कैफ़े पे जाती है, जहाँ की विंडो के साइड में ही 2 कपल बैठे थे और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। विंग उन्हें देख के फ्रीज़ हो जाता है और उन दोनों की किसिंग को देख रहा था। दोनों बहुत ज़्यादा पैशनेट किस कर रहे थे। वांग जी विंग से कुछ बताते हुए जैसे उसकी तरफ फेस करता है, वो देखता है कि विंग कहीं देख रहा है। वांग जी भी उसी डायरेक्शन में देखता है एंड उसकी भी नज़र जाती है 2 कपल पे, जो कि एक दूसरे को किस कर रहे थे। विंग विंग बस खोया हुआ था। वांग जी विंग को देखता और मन में सोचता क्या ये किस देख रहा है। वांग जी विंग को एकटक देखता है। विंग उन दोनों को देख ही जा रहा था। वांग जी उन्हें देख रहा था, फिर विंग को, एंड वो लिप्स को लिक करता है। विंग पूरा खो चुका था। विंग मन में सोच रहा था कि अगर अगर वांग जी उसे किस करेगा तो कैसा जाएगा। विंग ये थॉट चाहता नहीं था, लेकिन ऑटोमेटिक उसके माइंड में आता है, क्योंकि वो उन कपल्स के जगह पे खुद को और वांग जी को रख के सोच रहा था, क्योंकि वांग जी काफ़ी बार उसके लिप्स के काफ़ी क्लोज आया एंड पीछे हो गया। विंग को वांग जी के लिप्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। विंग एडमायर करता था वांग जी को। वांग जी अचानक से विंग के फेस के आगे हाथ करता और कहता कहाँ खोयो, इतनी डेस्परेट होके उन्हें किस करते हुए क्यों देख रहे हो। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता और तुरंत ही वांग जी को देखता। विंग हैरान होता। विंग कहता अब नहीं तो। वांग जी कहता वो दोनों कपल एक दूसरे को किस कर रहे हैं, कहीं तुम्हारा भी तो मन नहीं हो रहा। विंग बस हैरान होता और कहता मेरा मन पर क्यों, मेरा मन क्यों होगा सर। विंग तुरंत ही दूसरी तरफ फेस करता है और बैक कर लेता है अपनी उन कपल्स की तरफ। वांग जी विंग के सामने आता है और कहता शायद तुम्हें अपने अल्फ़ा की याद आ रही हो, उसे किस करने का मन हो रहा हो, उन्हें देख के तुम एक्साइटेड हो गए हो। विंग वांग जी को देखता और कहता ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, मैं किसी को कैसे याद कर सकता हूँ, मैं सिंगल हूँ सर, मेरा कोई अल्फ़ा नहीं है। वांग जी कहता रियली, तुम्हारा कोई अल्फ़ा नहीं है। विंग कहता नहीं, मैं सिंगल हूँ। विंग नजरें नीचे करता है। वांग जी देख रहा था विंग को टॉप टू बॉटम। वांग जी कहता तो तुम उन्हें इतनी डेस्परेट होके क्यों देख रहे थे, मुझे लगा तुम्हारा अल्फ़ा होगा, इसीलिए तुम्हें उसकी याद आ गई, तुम दोनों ऐसे किस करते होंगे। विंग कहता शी, आप कैसी बात कर रहे हो, मैं ये सब कुछ नहीं करता हूँ और ना मैंने कभी किया है, मेरा कोई अल्फ़ा नहीं है। वांग जी कहता अच्छा, तो तुम फ्यूचर में तुम्हारा अल्फ़ा होगा तो उसके लिए ये देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर तुम्हें इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। विंग कहता नहीं, वो तो मेरी नज़र चली गई थी, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं इसे पसंद करूँ या मैं ये सब कुछ देखूँ। विंग तुरंत ही वहाँ से जाने लगता, तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता। वांग जी कहता स्टॉप, क्या तुम फ्यूचर में अपना अल्फ़ा बनाना नहीं चाहते। विंग तुरंत ही वांग जी को देखता और कहता अब अगर कोई बनेगा तो मैं बना लूँगा सर, लेकिन अभी मैंने किसी को सिलेक्ट नहीं किया अपने लिए। वांग जी विंग के करीब आता है। वांग जी कहता तुम्हें कैसा अल्फ़ा चाहिए। विंग कहता हैंडसम, इंटेलिजेंट एंड ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, केयरिंग, सपोर्टिव, लवेबल, रोमांटिक। वांग जी सुन रहा था। विंग कहता ये सारी क्वालिटीज़ चाहिए एंड मुझे लगता है ये हर कोई चाहता है अपने अल्फ़ा में। वांग जी देख रहा था। विंग कहता वैसे आपका कोई ओमेगा है सर। वांग जी कहता तुम्हें क्यों जानना विंग,
ये तो पर्सनल है ना। वेंग तुरंत ही होश में आता और कहता, हाँ सर, आई एम सॉरी, मैं आपसे पर्सनल क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ। वेंग अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है। वांग जी कहता है, इट्स ओके, मैंने तुमसे पर्सनल क्वेश्चन किया तो तुम भी कर सकते हो, मैं आंसर दे दूँगा। नहीं, मेरा कोई ओमेगा नहीं है, मैं सिंगल हूँ। वेंग देखता है और उसे सुन के खुशी होती है। वेंग शाय हो रहा था, जैसे कि उसका कोई चांस है। वांग जी कहता है, लेकिन मैं अपने लिए ओमेगा ढूंढ रहा हूँ। वेंग देखता है और कहता है, आपको ओमेगा चाहिए? क्या आप शादी करना चाहते हैं? वांग जी कहता है, नहीं, मुझे देखना है ओमेगा के साथ कैसा फील होता है। मैंने कभी फील नहीं किया, ओमेगा होगा तो लाइफ कैसी होगी और हम ओमेगा के साथ क्या क्या कर सकते हैं। वेंग उसे देखता है हैरानी से। वांग जी कहता है, मुझे ओमेगा के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे भी किस करनी है, मुझे भी फील करना है कि कैसा फील होता है अगर हम अपने ओमेगा को किस करें। वेंग ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा नर्वस और शाई होता है। वेंग अपने हाथों को कंटिन्यू छुड़ा रहा था। वांग जी देखता है। वेंग कहता है, हाँ ठीक है, होना चाहिए सर, सबको पता होना चाहिए कि उनका ओमेगा कैसा होगा या उन्हें कैसा फील होगा। आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे नीचे जाना है। वांग जी कहता है, क्या तुम मुझसे डर रहे हो? वांग जी करीब आता है। वेंग नज़रें नीचे करता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। वांग जी वेंग को देखते हुए उसके कमर पे हाथ रखता है और कहता है, तुम मुझसे डर रहे हो क्या? वेंग कहता है, ऐसा तो नहीं है सर, मैं नहीं डर रहा। वांग जी सुन पा रहा था, वेंग की हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी। वेंग घबरा रहा था कि कहीं उसकी हार्ट बीट वांग जी ना सुन ले। वांग जी वेंग के चिन से अप करता और कहता है, वेंग, मैं एक खूबसूरत ओमेगा चाहता हूँ, एक डेडिकेट ओमेगा, क्यूट सा, नॉटी सा। वेंग शर्मा रहा था और कहीं ना कहीं रेड हो रहा था। वेंग की नोज़ रेड हो गई थी। वेंग कहता, ओके सर। वांग जी कहता है, तुम्हारी तरीके हो तो अच्छा रहेगा। वेंग उसे शॉकिंगली देखता है। वेंग कहता, व्हाट? वांग जी कहता, तुम्हारी तरीके। वेंग कहता, क्या आपको मेरे जैसा ओमेगा पसंद है? वांग जी कहता है, मुझे तुम्हारे जैसा ओमेगा चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो वेंग, एंड मुझे तुम्हारे जैसा परफेक्ट ओमेगा चाहिए। वेंग जब ये सुनता है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और उसे अच्छा भी फील होता है। वेंग मन में सोचता है, क्या ये इनडायरेक्टली मुझे बताना चाहते कि मुझे पसंद करते, या फिर ये इनडायरेक्टली मुझे प्रपोज़ कर रहे हैं। वेंग मन में सोचता है। वांग जी वेंग को देख रहा था। वेंग कहता है, क्या ये मुझे पसंद करते हैं? क्योंकि मुझे फील हो रहा है काफ़ी टाइम से कि शायद ये मुझे पसंद करते हैं, लेकिन ये वहम भी तो हो सकता है, शायद मेरे जैसा चाहिए, मैं नहीं। वेंग यही सब कुछ सोच के वांग जी को देखता है और थोड़ा सा सैड होता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ? वेंग कहता है, कुछ भी नहीं सर, होप सो आपको आप जैसा ओमेगा चाह रहे मिल जाए, अब मैं जाना चाहता हूँ। वांग जी को समझ नहीं आता है। वांग जी वेंग को करीब करता है। वेंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वेंग वांग जी से थोड़ा दूर होने की कोशिश करता है और कहता है, सर ये आप क्या कर रहे हैं? वांग जी वेंग के क्लोज होता है। वेंग वांग जी के चेस्ट पे एक हाथ रखता है और धीरे से पीछे होने की कोशिश करता है। वांग जी वेंग के लिप्स को एक टक देख रहा था। वांग जी कहता है, वेंग, क्या तुमने सच में कभी भी किस फील नहीं करी है, एक्सपीरियंस नहीं किया? वेंग धीरे से वांग जी की आंखों में देखता है। उसकी आंखें तो उसके लिप्स पर टिकी थी। वेंग को समझ में आ जाता है वांग जी कहाँ देख रहा है। वेंग कहता, नहीं, मैंने कभी भी किस फील नहीं करी है, क्योंकि मैंने किसी को किस किया ही नहीं है। क्या आपने किया है सर? वांग जी कहता, नहीं, लेकिन मेरा करने का मन हो रहा है। वेंग घबरा जाता है। वांग जी कहता, मुझे बहुत ज़्यादा मन हो गया किस करने का। वेंग कहता, तो आप क्या करेंगे सर? वांग जी कहता, मैं किस करने का सोच रहा हूँ। वो अभी भी कंटिन्यू वेंग के लिप्स को देख रहा था। वेंग गल्प करता और कहता,
सर आप किसे किस करेंगे? वांग जी धीरे से विंग के लिप से नज़रें हटा के उसकी आंखों में देखता है।